क्या निकल आया? हमारा चांद निकल आया। उषा जी बोल रहे हैं? धर्मशाला बोल रही है। अच्छा, दीदी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, दीदी राधे राधे। राधे राधे। ओ माय, आपको रोज मिस किया, आपका क्लास नहीं इतना होता मिस था, करते रोज हो। डेली मिस किया आपको। मैं भी 3 बजे होते थे और आपका वो चेहरा सामने आ जाता था। दीदी मैं तो आपके पुराने निकाल निकाल के पढ़ती रहती, सुनती रहती थी बस। जो उधर से भी आते थे गोवर्धन से, वो भी सुनती रहती थी। हाँ, तभी तो कह रही चांद निकल आया। सच में बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला है। कैसे हो कामनी भाभी, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं तो, ठीक हो ना? पर आपको रोज मिस करती थी सच में। हाँ। ओ और मा, आपने वहाँ भी बोला ना, वो सुना। हाँ मैं, बहुत अच्छा लगा दीदी आपका। हाँ वहाँ 3-4 दिन बोला था। हाँ हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर लगता था सुनने में, बस हम तो लेके बैठ जाते। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री जतन शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है साधक देह और सिद्ध देह। तो इस समय ये जो हमारा जीवन का पड़ाव है, जो कई सारे हमने जन्म ले लिए हैं और अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अभी हम साधना कर रहे हैं। ये हमारा साधन का समय है, काल भी साधन का है। और ये जो इस भूमि पे हम रह रहे हैं, जो पहले से भगवान ने हमें दे रखी है, 5 तत्व भगवान ने हमें दे रखे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और आत्मा हम है। और ये आत्मा तो हमेशा ही है, भगवान जैसे हमेशा ऐसे हम हैं। जैसे सूर्य है, जैसे किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, ऐसी चिद भगवान से चिद अंश हम हमेशा ही है। हम हमेशा ही थे, हमेशा ही रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? राधा कृष्ण गरुड़ दीपिका में हम देखते हैं कि सभी मंजरियां हैं। हम राधा कृष्ण गरुड़ दीपिका में देखते हैं कि राधा जी का जो पति है वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु के पिता का नाम बृहत गोप है। ऐसे उनका बहुत सारा वर्णन दिया गया है। भगवान की वंशी है, भगवान की मुरली है, भगवान की वेणु है। ये जो चीज़ें हैं ये सब पहले से ही विराजमान है। तो जिस तरह से हमें अपना मंजरी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से हमें इस स्थूल दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के रूप रंग इत्यादि का हमें दिखाई नहीं। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ता जाएगा, वो चीज़ें औरों को सिद्ध होती, हमें भी सिद्ध हो जाएंगी। अब देखो, जैसे हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दी, जगह जगह ठाकुर जी की हमें चरणों की छाप दिखाई दी, जगह जगह भगवान के मंदिर दिखाई दिए, उनके दर्शन हुए, जगह जगह हमें फिसलनी शिला दिखाई दे रही है, व्योमासुर की गुफा दिखाई दे रही है, शरण पहाड़ी दिखाई दे रही है, बैठान दिखाई दे रही है। कितने सारे स्थान हैं जो प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इन स्थानों को देख करके सब कुछ छोड़ करके, अरे मैं कहाँ घर में पड़ा हूँ, यहाँ पे आके भजन करने लग जाते हैं। पावन सरोवर में सनातन गोस्वामी ने कितना दिनों तक भजन किया। ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके भजन करने लग जाते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं, इनमें
भक्तिविनोद ठाकुर जो वहाँ की कमल मंजरी है, अच्छा जो मंजरी है वही हमारा नित्य स्वरूप है, उसे ही हम भूल बैठे हैं, इसलिए इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और अभी भी जो मन है ना, मन, ये जो मन है वो हमें मारता है। जैसे कैसे होता है देखो, जैसे कि रेगिस्तान है, वहाँ पर सब ताप ही ताप है, और जब तवा है समझ लो ना, एक जल की बूंद गिरी छन्न करके वो समाप्त हो जाती कहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में नाम जब की कोई महिमा बताता है या कोई साधु आता है हमें उपदेश देता है, उस समय हमें ऐसा लगता है वाह क्या सुंदर, बस यही ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे साधु के उपदेश हमारे मन में काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। अर्जुन भी बड़े परेशान थे, उन्होंने यही कहा कि भगवान ये जो मन है ना, ये मेरे वश में नहीं होता, ये वायु रिव सुदुष्करम, ये वायु से भी अधिक सुदुष्कर है, ऐसे मन को मैं कैसे वश में करूं? तो भगवान ने कहा तू अभ्यास कर। क्या अभ्यास कर? नाम जप। और क्या करूं? वैराग्य कर। मतलब जहां जहां तेरी आसक्ति है वहां वहां आसक्ति को तू वैराग्य की तलवार से काट डाल। आसक्ति तो हमारी बहुत जगह पर है, बहुत धन जोड़ के रखा है। हम यहाँ से बाहर जाते तो हमको लगता है लॉकर में धन रख जाए, हमको लगता है कि अलमारियों में धन रख जाए, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई चोर ना चुरा ले। हमें आसक्ति तो बहुत जगह है। तो वही मैं कहता हूँ कि संग्रह में ज्यादा ध्यान मत दे। संग्रह करेगा तो ऐसा ही होगा। अरे संग्रह तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बीमारी है, हालिया ये वो। अरे वो सोच ही मत, मेरे नाम से सब कुछ ठीक हो जाता है। कई लोग तेरी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे, कई प्रकार से हो जाएंगे। तो ऐसे फिर हम किसको देखते हैं? संतों के जीवन में देखते हैं। ये क्या लाते हैं अपने साथ? बोलो तो क्या लाते हैं? और बड़े बड़े धनवानों से ज्यादा धन उनके पास होता है, कमी रहती है कोई? तो आज यही सब बात बता रहे हैं कि जो साधक है और सिद्ध है, अनन्य, गीता का श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे शरणागत हैं, श्री कृष्ण मेरी सब समय रक्षा कर रहे हैं। कभी कभी दिखता है रक्षा नहीं कर रहे हैं, बड़ी बीमारी आ जाती है, आसपास ऐसा माहौल आ जाता है, समझ में नहीं आता क्या रास्ता निकालूं क्या। अरे मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। तो आप क्या बम्बई में भी हो, अमेरिका में भी हो, वहां पर भी हो? हाँ, तू जहाँ पर है वहां सब जगह हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो गुरुदेव विदेश कभी जाते? स्वामी महाराज कभी विदेश जाते? भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज कभी विदेश जाते? मन से तो वो हमेशा धाम में वास करते हैं। जब भी नारद गोसाई महाराज से पूछा गया कि आप विदेश में ये जो जल, पूरे मुझे जमुना दिखाई देती है। इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु को जब वो समुद्र देखते थे तो उनको जमुना दिखाई देती थी। तो ये हमारा साधना का समय, हम जहाँ जाए पर्टिकुलर धाम में जाने से ही हमको दर्शन होंगे, ऐसा कहाँ होता है बताओ तो? फिर तो धाम की हो जाते, आ क्यों गए? धाम में दर्शन कर लेते ना, आ कैसे गए फिर? जितना अधिक भजन होगा, जितनी अधिक साधना में तीव्रता होगी, कितने ऐसे लोग हैं रोज राधा कुंड भाग रहे, रोज राधा कुंड भाग रहे। किस लिए भागे? भागे तो आई क्यों? राधा जी का क्या स्वरूप है? राधा कुंड के स्वरूप में वो कैसे द्रवीभूत हो रही है? क्यों भगवान को राधा कुंड इतना प्रिय है? तो ये सब बातें कैसे सिद्ध होती है? साधना से। साधना इतनी तीव्र होनी चाहिए, हर एक क्षण में हमारी साधना होनी चाहिए, तीव्र साधना। तो इसी साधना से हमारा देह सिद्ध होगा। देखो क्या कह रहे हैं, साधक और सिद्ध। नाम ग्रहणकारी दो प्रकार के होते हैं। जिन्होंने नाम ले लिया है गुरु जी से, वो दो प्रकार के हैं, एक तो साधक है और दूसरे है सिद्ध। साधक पुनः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और प्रात्यहिक। इनके अतिरिक्त नित्य सिद्ध गण देह के संबंध में सिद्ध होते हैं। तो इसकी परिभाषा आगे खुद ही बता रहे हैं। एक तो होते प्राथमिक, अभी अभी उनकी दीक्षा हुई है, अभी अभी हरिनाम हुआ है। एक होते हैं प्रात्यहिक, प्रतिआहिक, हर दिन उनकी जो साधना है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वो सिद्ध अवस्था पे पहुंचे चले जा रहे हैं। प्रतिअहन, हर दिन
हर दिन ही क्यों सोच रहे हो? हर पल, हर क्षण जिनकी साधना बढ़ती जा रही है। ऐसे 2 प्रकार के साधक हैं। इनके अतिरिक्त नित्य सिद्धगण देह के संबंध में सिद्ध होते हैं और इसके अतिरिक्त होते सिद्ध देह के संबंध में। अच्छा, उनकी जो देह है वो सिद्ध हो जाती है। कैसे सिद्ध हो जाती है? एक छोटा सा उदाहरण है। रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं। भजन करते करते उनको राधा जी की लीलाओं की स्मृति हो जाती है और वो हंस पड़ते हैं। खंजर कृष्णदास नाराज हो जाते हैं। ये भी जाने दो। भजन करते करते रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भैया हरि चर्चा करते हैं। इतनी हरि चर्चा होती है कि अच्छा, हरि चर्चा जब होती है, कृष्ण स्वयं उन कथाओं को सुनते हैं। कृष्ण की सबसे बड़ी वीकनेस है वो अपनी महिमा स्वयं सुनते हैं, रुक नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है भैया कि जो बहुत नाम जप रहा है वहां पर वो ज्यादा ही लीला दिखा रहे हैं, तो उसकी लीला, उसके नाम कैसे भगवान सुन रहे हैं? तो हमारा क्यों नहीं सुनेंगे? यहीं पर हम बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। अरे भजन हो रहा है, कृष्ण को पता है कि तुमने कितने सारे जन्म लिए थे। इस जन्म में तुम्हें गौड़ीय वैष्णव बनाना है, इस जन्म में राधा कृष्ण युगल के दर्शन कराने हैं, इस जन्म में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से मिलवाना है। यदि ऐसा नहीं होता, कृष्ण को नहीं पता होता, तो फिर गौड़ीय वैष्णव तुम लोग कैसे बन जाते? इस प्रकार से कितने ही प्रकार के लोग अयोध्या में चले जाते हैं। उनके लिए सीता जी को किशोरी जी बोलते हैं, राम ही उनके लिए सब कुछ है। कैसे पता चल गया भगवान श्री राम को कि शबरी कितने दिनों से मेरे लिए प्रार्थना कर रही है? समय लग सकता है, अंधेर नहीं होता। अवश्य ही मिलेंगे। भक्त को ऐसा विश्वास होता है। तो इस तरह से जो देह है, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो दूसरा कोई और चिंतन नहीं कर रही है, मेरा चिंतन कर रही है। तो चिंतन करते करते क्या हो रहा है कि बहुत दुख मिल रहा है तो भी वो घबराता नहीं है। मेरा भक्त बीत राग भय क्रोध, मेरे भक्त की क्या लक्षण है? ना तो आसक्ति रहती है, ना कहीं से भयभीत होता है और ना उसको किसी पर क्रोध आता है। यदि ये 3 गुण है आपके अंदर तो समझ लेना कि आप प्रेम की ऊपर अवस्था तक पहुंच सकते हो। अर्थात क्रोध भी नहीं आता है, किसी में आसक्ति भी नहीं होती और भय तो किसी से लगता ही नहीं है। भय कोई क्या कर लेगा? किसी के बाप की ताकत नहीं है तुम्हारे जीवन में। जो भोजन लिखा है ना, उसको कोई हटा सके। जहां जाओगे वहां मिलेगा, जहां जाओगे वहां रहने को मिलेगा। लाखों लोगों की व्यवस्था चींटी से लेकर ब्रह्मा तक भगवान करते, तो हमारी नहीं करेंगे? हम घबराते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। घबराना नहीं, कभी भी मत घबराना। चारों तरफ से सिद्धियां तुम्हारे द्वार खटखटा रही हैं। नाम जप करके तो देखो, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पण करके तो देखो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अग्नये स्वाहा। हम लोग सबके लिए स्वाहा कर रहे हैं। क्यों? हमारी जो यज्ञ की आहुति वहां तक पहुंचे। हर जन्म में हमें अग्नि देवता हमारे लिए खुश रहे, पृथ्वी देवता खुश रहे, चंद्रमा खुश रहे, सूर्य खुश रहे। लेकिन जो सबके राजाधिराज है, उनको यदि हमने कृष्णाय स्वाहा, हमारा जो कुछ भी है उनके लिए, तो ये सब हो जाता है। प्राथमिक साधक गण नाम की संख्या क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि प्रात्यहिक हर क्षण निरंतर नाम संकीर्तन करने लगते हैं। जहां बैठेंगे वहां पे, अरे क्या बात कर रहे हो, हरि चर्चा करो, थोड़ा सा क्या बात कर रहे हो, हरि चर्चा करो। आज देखो सुबह ऐसा हुआ, आज देखो शाम को ऐसा हुआ, अरे मुझे बड़ा दुख हो गया, आज मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम, अरे भाई छोड़ो। ये जो अवस्था आ जाती है, ये सिद्धदेह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उनके नाम कीर्तन का क्रम अटूट रहता है। और क्या बताया? नाम संकीर्तन, अर्थात जैसे कि जहाँ तक भी भगवान ने, श्रीमन महाप्रभु ने भी बता दिया कि शौच इत्यादि करते भी नाम रटना है, वो भी नाम छूटना नहीं चाहिए। शौच इत्यादि, जैसे कि भगवान श्री राम का तो बताया था कि जब कोई एक भक्त शौच कर रहा था तो राम राम रट रहा था, हनुमान जी ने उसको बहुत जोर से लात से प्रहार किया। गुरुदेव ये कथा सुनाते हैं, गुरुदेव कथा सुनाते हैं। लात से जब प्रहार किया तो जब वो शाम को गए, भगवान के कक्ष में पहुंचे तो भगवान को देखा श्री राम करहा रहे थे। हनुमान जी एकदम घबरा गए, विचलित हो गए। नाथ क्या हुआ आपको? बोले खुद ही तो ऐसे काम करता है, खुद ही पूछा क्या हुआ। जब मैंने क्या किया? तो तूने कितनी जोर से मुझे लात मारी।
तो यहाँ पर दोनों बात सिद्ध हो गई कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। और दूसरी बात 24 से 24 घंटे भगवान का नाम लेना है। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु के सामने बात आई कि शौच इत्यादि करते भी मैं क्या करूं, मेरी जिह्वा से नाम रुकता नहीं है। महाप्रभु बोले तू ही एक सच्ची तरह से भजन कर रहा है, ये नाम क्यों रुकना चाहिए? अरे भैया ये गंगा है, लाखों करोड़ों से लाशें पर लाशें उसमें बही जा रही है। काशी में चले जाओ, काशी के शमशान घाट पर लाशों के अंबार लगे हैं, लाशें जलती जलती चली जा रही हैं। तो क्या काशी अशुद्ध हो गई? क्या गंगा अशुद्ध हो गई? तो बहुत से लोग शौच इत्यादि को अरे अरे ये सब मत करो, ये शरीर के धर्म है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई स्थितियां हैं, इनसे क्या बचना। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक ये चलेगा ही। तो सिद्ध महात्माओं की हाँ वहां भी होता है, क्यों नहीं होता? भगवान ने देह का गुण ही ऐसा बना दिया है। तो इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो निरंतर नाम संकीर्तन करने लगते हैं, नाम कीर्तन का क्रम अटूट रहता है। ऐसी निरंतरमयी दशा प्राप्त होने पर वे प्रात्यहिक प्रति क्षण ही साधक कहलाते हैं। प्रत्येक क्षण ही भजन करते चले जा रहे हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। निरंतर निरंतर, एक तो निरंतर, दो चीजें हैं, एक तो निरंतर हो, विधि पूर्वक होना हो, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। प्रेम की गंगा बह रही है उनके हृदय में, उनकी आंखों में झांक करके देखो। अरे एक बार गुरुजी ने प्रश्न पूछा था, गुरुदेव बैठे थे, तो बहुत पहले ही की बात है। तो जैसे अपने सबके घरों में होता है, तो मेरे भी भाई के लड़का हुआ, तो माँ बोली कि तुझे तेरी गोदी में, बुआ की गोदी में बैठ करके उसका वो होगा, बाल मुंडन होगा। तो एक हमारी कुल देवी है धौरागढ़ वाली माता जी, तो गई थी मैं वहाँ पर। तो आगे वहाँ से तो महाराज जी बोले कि अरे तू कल आई क्यों नहीं थी? गुरुदेव मैं धौरागढ़ गई थी। क्या देखा वहाँ पे? मैं कहा कि महाराज, और मैं तो बहुत छोटी ही थी ना, मुझे आज की डेट में तो शायद मैं बातें बना सकती थी। उस समय जो धौरागढ़ देवी जी थी एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर, यदि किसी ने देखा हो तो मैं कहा भाई तो राधा जी देख रही, मुझे बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, ये गुरुदेव कह रहे हैं। एक दिन गुरुदेव ने ऐसे ही पूछा कि बेटी तुम मुझ में क्या दिखता है? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, परंतु मुझे इतना दिखा कि यहाँ पर कृष्ण है और यहाँ पर किशोरी जी, यहाँ पे कृष्ण ऐसे किशोरी, मुझे ऐसा कुछ लगा कि ऐसे कि गुरुदेव मुझे राधा कृष्ण दिख रहे हैं। मैं बोलते ठीक है। तो ऐसे ही सिद्ध महात्मा है, क्यों इनके दर्शन से हम एकदम सारी की सारी। यहाँ पे जब गुरुदेव बम्बई आए थे तो एक महिला रोने लगी बहुत जोर जोर से, बोले मेरी बस यही मेरा एंड है, मुझे उनके दर्शन करके मुझे लग रहा है अब मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं देखना, कहीं कुछ नहीं करना है। नाम का प्रभाव नहीं है क्या? लाखों लोग इन लोगों के पीछे भागते हैं। स्वामी महाराज कह रहे हैं 1 वर्ष तक मैं अकेला ही रहा, खुद ही प्रसाद बनाता था, खुद ही वस्त्र धोता था, खुद ही ग्रंथ लिखता था, खुद ही प्रेस में जाता था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन मैं आप सबको ये बतलाना चाहता हूं कि भक्त साधक कभी अकेला नहीं होता। कौन होता है उसके साथ? गुरु, वैष्णव और कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते हैं। वही बात श्रीमद् भागवत में बताई गई। पुरंजन अविज्ञात नाम के सखा के रूप में, हे पुरंजन मैं तेरे साथ हमेशा रहा और तुझे प्रेरित करता रहा। तो कभी मत घबराना कि भगवान हमारे साथ नहीं है। तो कोई कहे हमें तो इतने घर में डांटे, हम भजन के लिए गए, मन पक्का करने के लिए, मन मजबूत करने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले जन्मों में हम बहुत बड़ी गलतियां कर आए होते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि मानो हमने किसी जन्म में किसी का बहुत अपमान किया है, इस जन्म में होगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। खत्म हुआ, भोग लो, क्या हो गया उसको दिमाग में मत लो, हंस पड़ो, पिछले जन्म में किया था, इस जन्म में फल मिल रहा है, खत्म हुआ, अब तो अगला जन्म कृष्ण का ही है।
अब कृष्ण कुछ नहीं होने देंगे, जो कुछ होना है इसी समय में हो जाएगा। ये सब साधना है और ये सब अवस्था की तरफ बढ़ना है। निरंतरमयी निरंतर चलता रहता है। प्राथमिक साधकों की प्रारंभ से अविद्या रूप चित्त दोष से, या पित्त दोष भी कहते हैं, पित्त दोष से बिगड़ी हुई रचना में हरि नाम के प्रति रुचि नहीं होती। प्राथमिक अवस्था में, प्राथमिक जो अवस्था है वहां पर क्या होता है? हे कृष्ण स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मत चित्तम शोधय, मेरे चित्त का शोधन कीजिए। हे कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि से मेरे पास में नित्य मेरी निष्ठा को बढ़ाइए। हे कृष्ण मेरी आप में रुचि हो। हे हरे अपनी सेवा के योग्य मुझे बनाओ। हे हरे अपनी सेवा का मुझे आदेश दो। हे हरे अपने पृष्ठ जितने भी आपके प्रिय जन हैं उनके साथ मुझे अपनी अभिष्ट लीलाओं को सुनाओ। हे राम, राम कौन से? वही राधा जी के साथ रमण करने वाले, बड़े प्रेम के साथ अपनी अभिष्ट लीलाओं को मुझे सुनाओ। इस तरह से यहाँ पर हे कृष्ण अपनी लीला मुझे दिखाओ। हे राम नाम रूप गुण लीला स्मरण आदि में मुझे अपने नियुक्त कर दो, आपका स्मरण मुझे बना रहे। हे राम मुझे अपनी सेवा के योग्य बना दो। हे हरे मुझे अपने अंगीकृत करके मेरे साथ मुझे भी रमण कराओ। ऐसे नाम करते करते प्रार्थनाएं करती है। आपका शुद्ध नाम मेरे मुख से निकले, आपके रूप का मुझे दर्शन कराओ, आपने जहां जहां लीला की है मुझे दिखाओ, आपका जो भी अभिष्ट है मुझे बतलाओ, आप अपनी सेवाएं मुझे बताओ। मैं आपका सेवक सेविका बनना चाहता हूँ, मैं आपका किंकरी बनना चाहती हूँ, मुझे किंकरी बनाओ। ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए नित्य निरंतर। और ऐसी जब प्रार्थना करने लग जाते हैं ना तो ऊपर से जितना भी हमारा जो अभी नाम में रुचि नहीं हो रही है ना, नाम में रुचि नहीं होती, आप मुझे कुछ सेवा बता दो, नाम ही बहुत सारी सेवाएं देगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो रहने से ये प्राथमिक जो पहली स्टेज पर साधक हैं उनको प्रारंभ में अविद्या रूप, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ है तो अविद्या से पित्त दोष हो जाता है। पित्त से हर चीज में अरुचि हो जाती है, जिसका पित्त बिगड़ जाता है उसको उल्टी आने लगती है। तो अविद्या रूप पित्त दोष है, अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो प्रारंभ में उसकी जो बिगड़ी हुई रचना है अर्थात चित्त इतना कलुषित है, उसमें हरि नाम के प्रति रुचि नहीं होती। तुलसी माला पर संख्या के साथ निरंतर नाम करते करते, माला में रुचि नहीं हो रही तो भी नाम करो। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज पत्रामृत में कह रहे हैं, महाराज जी माला में इतना मन नहीं लगता तो भी नाम करो। क्यों करो? कि जब पित्त दोष में मना किया जाता है कि भैया ये मिश्री भी बहुत कड़वी लगती है, फिर भी खिलाओ, खाते 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 मिर्ची का स्वाद आने लग जाता है, पित्त दोष बिगड़ जाता है। उसी प्रकार कड़वी दवाई खाते खाते व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार प्रारंभ में यदि रुचि नहीं हो रही है तो भी नाम करो, तो भी नाम जप से ही रुचि आएगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम करते 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 हृदय रूपी जो तार है, हृदय में जो धड़कन धड़क रही है, वो धड़कन और नाम एक ही हो जाते हैं। समय लग सकता है, बहुत जन्मों का, अब जिसके जैसा हो, किसी का 2 जन्म में होता है। अभी सब लोग ताज्जुब करते, ध्रुव का इतनी जल्दी कैसे हो गया, प्रहलाद का जल्दी कैसे हो, तो पता है प्रहलाद का जब चरित्र देखा जाता है, नरसिंह चरित्र जब पढ़ा जाता है तो पता चला कितने जन्मों से प्रहलाद जी की आराधना थी, कितने जन्मों से ध्रुव की आराधना थी। तो किसी का जल्दी किसी का बस हो जाएगा, जो इस लाइन में आए उन सबका हो जाएगा। तो नाम जब करते जाओ और इसके बीच में यदि अहम भाव आ गया, मैं जप रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत नाम कर पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से। जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं का भाव आया, किया कराया भजन सब चौपट। कभी भी अहम मत आने देना। अहम भाव आया, तुमने जो कुछ किया वो सब मटिया मेट हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनी चैन, समझो अपने आप को। दूसरों को क्या, दूसरों के लिए भजन है क्या?
भजन अपने और कृष्ण के लिए हो रहा है, किशोरी जी के लिए हो रहा है, तो दूसरों को क्यों दिखा रहे हो? अरे भैया हट जाओ, यहाँ पे कमरा बंद कर दो, मेरी माला बाकी है। नहीं, ऐसा मत करो। अरे उनसे कह दो हमारे भजन का समय। अरे प्रणाम से कहो थोड़ा सा भजन माला रह गई है, थोड़ा सा कर लूं जरा, इतना काफी होता है। ऐसे लोग कहते हो पता चला कि फोन पे बात चल रही है उनकी, इसे ना दूसरों को देखो ही मत। क्या जरूरत है? अपने ही भजन पे ध्यान दो। भक्तिविनोद ठाकुर, कमल मंजरी ने हमें ये सब बातें बताई है। इन्होंने कहा लिखा है कि दूसरे की तरफ देखो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुलसी माला पर संख्या के साथ निरंतर नाम करते करते निरंतर सिद्धि या प्रातिक अवस्था उपस्थित होने पर नाम में कुछ कुछ आदर उत्पन्न हो जाता है। निरंतर जाप करेंगे तो निरंतर सिद्धि। निरंतर सिद्धि का अर्थ क्या है? ये नाम बिना जपे भी चल रहा है, हर वक्त चल रहा है, हर वक्त चल रहा है, या प्रातिक अवस्था हर समय चल रहा है। उपस्थित होने पर हमारा नाम में कुछ कुछ आदर उत्पन्न होता है। इस अवस्था में नामोच्चारण नहीं करने से अच्छा नहीं लगता। जब नाम नहीं होता तो मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, और इच्छा होती है कि सब समय से नाम संकीर्तन करता ही रहूं। यह प्रातिक अवस्था है। हर समय मेरा उठते बैठते, रात को 2 बजे आंख लग गई, नींद नहीं आ रही, इससे अच्छा तो क्यों टाइम वेस्ट करूं, नींद के लिए इंतजार करूं। हाथ में जप माला ले लो, बैठ जाओ, हरे कृष्णा, आंखें थोड़ी झुक रही हैं, हरे कृष्णा कृष्ण करते करते, अरे हे नाथ कहाँ हो आप? वैसी मैं सो गया, क्या सो गई थी, अच्छा लग रहा है, आपका नाम जप चल रहा है। कल पढ़ा था ना, आपने बताया था भक्तिविनोद ठाकुर ने, आपका नाम जपना है। आप नाम जब से प्रसन्न होते हैं, हे नाथ प्रसन्न होइए, किशोरी जी के दर्शन कराइए, अपने दर्शन कराइए, अपने चरणार्थ बिंद दिखाइए, ऐसी प्रार्थना होने लग जाती है। और फिर 4 बज गए, 4:30 बज गए, अच्छा कहा गया कि ब्राह्म मुहूर्त में नहा और लेता, नहा लिया, अब क्या करें? अरे चलो अब तो 6 से 8 सो गए, कोई चिंता नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई डर की जरूरत नहीं है। सो जाओ, बड़ी अच्छी मधुर नींद आएगी। इस प्रकार आदर के साथ निरंतर नाम करते करते नाम ग्रहण में परम आस्वाद अनुभव होने लगता है। और बताऊं, ये हमको लगता है ना कि हम भगवान के 56 भोग लगा रहे हैं, हम भगवान के सब कुछ कर रहे हैं। हम वहां जाते हैं अन्नकूट का भोग लगाने के लिए, तो गिरिराज जी वहां पर विराजमान है, कहीं पर लेटे हुए हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, और वहां पर हम लगाते हैं भोग। पर हमें गुरु जी की याद आ जाती है। क्यों आती है? गुरुदेव साक्षात दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी के, उनके सामने गिरिराज जी उस अन्नकूट प्रसाद को खा रहे हैं, लेकिन कैसे? महामंत्र के साथ। इसलिए हमारे यहाँ जब भी मंदिर में भोग लगाया जाता है तो भोग आरती गाई जाती है, क्योंकि नाम संकीर्तन नहीं हो तो कृष्ण का खाने का मन नहीं करता। यशोदा नंदन ब्रजवर नागर, हम आरती करते हैं, आरती गाते हैं, इसमें भगवान के लिए विशेष नामों का वर्णन होता है। तो नाम ग्रहण में भगवान का आस्वादन क्या है कि जो भी प्रसाद दिया जाता है उनको नाम के साथ, मानो कुछ भी नहीं आता है तो महामंत्र बोलो, जो भी आ जाए। जैसे माँ बाप को बच्चे की तोतरी भाषा भी अच्छी लगती है, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त का सब कुछ अच्छा लगता है। कृष्ण को बड़े प्यार से उठाओ, मंगल आरती गाओ, बड़े प्यार से विभावरी शेष आलोक प्रवेश गाओ, प्रभुपाद जी की आरती गाओ। अरे बड़े खुश होते हैं वो, देखो तो सही चेहरे पे कितनी मुस्कान आ जाती है। मेरी दादी को तो कुछ भी नहीं आता था, है ना, लेकिन वो बड़े प्यार से जब उठाती थी, क्या गाती थी? वो कृष्ण और बलराम को उठा, क्योंकि पुष्टि मार्ग की थी ना, उठो राम प्यारे, उठो कृष्ण प्यारे, उठो राम प्यारे, हुआ है सवेरा।
ले ले नाम जगावत मैया, भोर उहो उठ भोर भयो उठ जाग कन्हैया, चंदा भी जागे तो सूरज भी जागे, जागो रे मेरे बंशी बजैया। बड़े सुंदर भाव से जो भी आ जाए। तो हमारे यहाँ तो इतनी सुंदर मंगल आरती हमारे परम गुरुदेव ने लिखी हुई है। मंगल श्री गुरु वर मंगल मूरत, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल पीड़ित। ये आरती से प्रेम हो जाता है। कितनी सुंदर आरती है। मानो आपके भाव इतने ऊंचाई पर पहुंचे गए कि सबके साथ आपका मन नहीं लग रहा है। आपके आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं कि मेरे किशोर किशोरी अब उठ गए, योग माया उठा रही है, ललिता विशाखा आ गई है, दोनों प्रिय प्रियतम पर्यंक पर विराजमान है। किशोरी जी दुखी हो रही है, अब कृष्ण से बिछुड़ना पड़ेगा, दो मन हो रहे हैं उनके, यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब स्थितियां आती हैं तो ब्रह्म मूर्ति का वही तो आनंद है, और उसी आनंद को कृष्ण हम में देखते हैं। तो इस समय पाप बीज तो देखो, कल बताया था कि राह अंदर से सारे पाप निकल गए, माँ अब दरवाजा बंद हो गया, अंदर से कुछ पाप नहीं आएंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि निरंतर नाम भजन करने से क्या हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, पाप का बीज अब दोबारा कभी पाप नहीं होगा। पहले मेरी आदत थी कि मैं इधर उधर से बहुत बढ़ाया करती थी, यहाँ वहाँ आग लगाने में मुझे मजा आता था। ठीक है, अब मुझे लगता है मैंने कितना गलत काम किया, अब मैं चुगली नहीं करूंगी। तो ये जो चुगली का जो बीज था वो भी नष्ट हो जाता है। तो पाप का बीज, और जिसे पाप की वासना भी कहते हैं, और इन सब का मूल जो अविद्या अभिनिवेश है, यहाँ वहाँ जो हमारा मन लग रहा है, हमारा अभिनिवेश होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पूरा की पूरा, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, टैलेंट है, जो कुछ भी है, कृष्ण में लगा दिया। अब वो जाने उनका काम, उन्होंने दिया, हमने उनको लगा दिया। तो हम वस्तु गोविंदम तुम्हें में समर्पय। जो हम बोल रहे हैं वो भी आपका, जो हम कह रहे हैं वो भी आपका, कान भी आपके, सब कुछ शक्तियां आपने दी है, जो कुछ कर रहे हो आपका। वही वक्ता है और श्रोता भी वही है। सबके मूल में कृष्ण ही बैठे हैं, अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान है। यह सब कुछ स्वयं ही दूर हो जाते हैं, अविद्या नहीं रहती। प्राथमिक अवस्था में निरपराध होकर, निरपराध वही कौन सा अपराध हो जाता है? सबसे पहला शंकर और कृष्ण को एक समान समझना। शंकर है पर कृष्ण के ऑफिसर है, डिपार्टमेंटल। कौन सा डिपार्टमेंट दिया हुआ है उनको? प्ले का काम संभाल रहे हैं। यद्यपि इन तीनों में पूरी शक्तियां हैं, तीनों ही समय समय पर सृष्टि से संहार कर सकते हैं, ये कृष्ण ही मूल तत्व है। ये फिर हमारा नाम अपराध नहीं होता। तो नाम अपराध छोड़कर निरपराध होकर नाम करने की चेष्टा और आग्रह का होना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक अवस्था में पहले तो हमारे धाम अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब दूर होने चाहिए। और एक बात, दूसरी बात, हमेशा चेष्टा करो कि नाम होता रहे। और तीसरी बात, आग्रह, पूरा हट हो मेरा नाम नाम नाम, तो ये आग्रह होते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और ऐसा तब होगा जब दुसंग का परित्याग किया जाए। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है उनका साथ छोड़ दो। इनका बड़ा दुख, बहुत इनका जितना संग किया ना, तो जैसे कि रेलवे की दो लाइनें कभी मिलती नहीं है, हमेशा पैरेलल चलेंगी, अलग अलग चलेंगी। इसी प्रकार से दुसंग रहने से यहाँ भी संग भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो भगवान की भक्ति होगी नहीं भाई। कुसंग का त्याग करना ही पड़ेगा। घर संसार भी चले, भगवान भी चले, ये होता नहीं है। क्योंकि
ये मेरी और तुम्हारी बात नहीं है, ये यूनिवर्सल बात है। ये भक्ति का प्रोसेस है। इसमें ना तो महिला कुछ कर सकती ना पुरुष कुछ कर सकता है। ये सबके लिए ही लागू है। ये होगा ही, जब पुरुष हो या स्त्री हो, दुसंग का परित्याग करना ही होगा। तो दुसंग का परित्याग किया जाए और साधु संग में सत्य धर्म की शिक्षा ग्रहण की जाए। साधु संग किया जाए, दुसंग छोड़ा जाए। प्राथमिक अवस्था जब बीत जाएगी, आदर पूर्वक निरंतर नाम करते करते नाम में रुचि आएगी और जीवों के प्रति दया भाव में स्वभावतः ही वृद्धि होती है। अब जीवों के प्रति बेचारा देखो कितना रो रहा है, देखो तब हम जीवों को समझाते हैं, है ना। परंपरा चली आ रही है ना। अब एक दूसरे, अरे कुछ नहीं रखा है फालतू, भजन करना। अरे क्या फिल्म देखने जा रहा है, क्यों अपना जीवन का टाइम बेकार रहा है, क्यों सीरियल वगैरह देखने में, भजन करना। तो हमारी ये क्या है, जीव के प्रति दया है। तो जीवों के प्रति दया भाव में स्वभावतः ही वृद्धि होती है। इस विषय में कर्म, ज्ञान या योग आदि की सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति में इन चीजों की ज्ञान कर्मा जनाव्रतम, न ज्ञान की आवश्यकता है न कर्म की आवश्यकता है। भक्ति हो रही है तो ज्ञान आ ही जाएगा। ज्ञान के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कल आनंदमयी जी भी अपना वो बता रही थी, एक अनुभव बता रही थी कि श्रुति मुत्सृज्य भक्ति, है ना, श्रेय श्रुति 12 जो श्लोक बता रही थी कि जो भक्ति का मार्ग है वो कल्याणकारी है। भक्ति का मार्ग कल्याणकारी है। और इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी 3 श्लोक में कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम ज्ञान के लिए अतिरिक्त प्रयास मत करो। क्यों नहीं करें? जो भक्ति कर रहा है उसको ज्ञान हो ही गया। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। बिल्कुल मत सोचो कि मुझे तो प्रश्नों के उत्तर आते ही नहीं है, मुझे सब पढ़ना नहीं। नाम में कमी मत रखो, वो ठीक चलना चाहिए। तो इसके लिए ना योग की जरूरत है, ना कर्म की, ना ज्ञान की। इनकी कोई सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि एक कार्य समूह उस समय प्रबल रहते हैं तो शरीर यात्रा निर्वाह द्वारा नाम भजनकारी साधक का उपकार करते हैं। और यदि ये सब चलते रहते हैं, यानी कि उस समय भी प्रबल रहते हैं, तो शरीर यात्रा चलती रहती है कर्म के द्वारा, तो नाम भजनकारी साधक का उपकार करते हैं, यानी कि ये साथ साथ में चलते हैं। तो अच्छा ये बताओ, गुरुदेव ने या कभी भी कोई किसी से कहता है कि भैया तुम सर्विस छोड़ दो ना, अपने आप ही छूट जाए तो छूट जाए। अच्छा भैया मैं भजन कर रहा हूँ, क्यों भजन कर रहा हूँ, कुछ गुरु वैष्णवों की सहायता कर दूँ, सर्दी आ रही है वहाँ पर रह इत्यादि दे आऊँ, या जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनकी सहायता कर दूँ, तो ये सहायक भी हो जाते हैं। निर्बंधनी, निर्बंधनी मतलब दृढ़, दृढ़ता, दृढ़, सुदृढ़ जो है, स्ट्रॉन्ग। निर्बंधनी मति के साथ तदीय अर्थात विशुद्ध भगवत भक्तों के संग में नाम कीर्तन करते करते थोड़े ही समय में चित्त की शुद्धि हो जाएगी और अविद्या नाश की प्रक्रिया उपस्थित हो जाती है। तो इस तरह से पहले शुरू में सहायक हो जाते, धीरे धीरे फिर चित्त शुद्ध हो जाता है और अविद्या नाश का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सब अपने आप चलते हैं सबके जीवन में। जितने अंशों में अविद्या का नाश होता जाएगा, उतने ही अंशों में युक्त वैराग्य और संबंध ज्ञान स्वाभाविक रूप से उदित होकर चित्त को निर्मल करते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम नाम जपते जाएंगे, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब मिटते चले जाएंगे। हमें युक्त वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य कितने प्रकार का है? शमशान वैराग्य, शमशान तक गए, राम नाम सत्य है, उसके बाद माया नाम सत्य है। फिर कैसा वैराग्य होता है? मरकट वैराग्य, बंदर दिखाने का वैराग्य, ना कुछ कपड़े पहन रहा है ना कुछ कर रहा है ना। ये सब दिखावटी वैराग्य है, जैसे कि हम कुंभ मेला इत्यादि में देखते हैं। नागा साधु है कितने कितने हैं, पता चला चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं। वैराग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, दिखाने को इतना सब करते हैं। फिर बहुत सारे लोग इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला पहन लेते थे, सब बाद में पता चला कि उनके कक्ष में स्त्रियाँ इत्यादि बैठी रहती हैं। ये ऐसा जो वैराग्य, ये सब झूठे वैराग्य है। शुष्क वैराग्य, भाई मैं रोटी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। अरे मत खा रोटी, भजन कर रहा है क्या?
भजन नहीं करते तो शुष्क फालतू का वैराग्य क्या करेगा फिर। इसलिए गौड़ीय वैष्णव ना त्याग की बातें करते ना वैराग्य शुष्क वैराग्य की बात करते हैं। यहाँ वैराग्य का अर्थ होता है युक्त वैराग्य, अर्थात हम युक्त हो गए। कैसे युक्त हो गए? भगवान से मिल गए, योग हो गए। जैसे गीता के 18 अध्याय हैं और पहला अध्याय था विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ है, विषाद हुआ है, लेकिन भगवान से युक्त हुआ है। अंतिम 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष अर्थात वो समझ गया कि सब धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में आना है। भगवान में उसने अपने चित्त स्थिर कर दिया है, संन्यस्त कर दिया है और भगवान से युक्त हो गया है। वैराग्य विशेष रूप से राग, भगवान से प्रेम हो जाना, ये वैराग्य है। युक्त, ये सही, युक्त, ये ठीक, परफेक्ट वैराग्य है। तो भगवान से प्रेम हो जाना, तो ये युक्त वैराग्य की तरफ जाता है। और संबंध ज्ञान, फिर तो बस भगवान के साथ पल पल ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है, हर पल उनके संबंध के बिना और सारे संबंध मिट जाते हैं संसार के। इसलिए बड़े बड़े मुनि ऋषि गोपियों को प्रणाम करते हैं, हर समय उनके साथ संबंध है। इसी कारण गोपियां प्रेम की ध्वजा कहीं कहीं हर वक्त। ना तो ने ये परवाह की कि लोग क्या कहेंगे, ना उन्होंने ये परवाह की कि वेदों में क्या कहा गया है। राधिका तेरी कड़ी चल रही है लगता है। ना लोगों ने उससे कहा कि वहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल परवाह नहीं करी है एकदम। तो चित्त को निर्मल करते चले जाएंगे। समस्त विद्वत मंडली में इस तथ्य की बार बार परीक्षा हो चुकी है। जल्दी पूरी बच गई, ठीक है। श्री नाम के समीप सक्रंदन प्रार्थना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम प्रभु, जब नाम ग्रहण करते हो उस समय नाम के स्वरूप अर्थ का अनुशीलन करते हुए, जैसे बता दिया हमने कल, हरे का क्या अर्थ है, कृष्ण का क्या अर्थ है, राम का क्या अर्थ है, और उसका अनुशीलन करते करते जो नाम प्रभु है, हे हरे, क्रंदन, फूट फूट के रोना, विलाप करना है। कोई अपना प्रियतम मिल जाता है ना कितने दिनों बाद, फिर कोई उसको छोड़ता है क्या? नाम किसे छोड़ सकता है क्या? बक्ष स्थल पर रखा रहता है। रघुनाथ दास सोते उठते जागते, तो इस तरह से अनुशीलन करते हुए श्री कृष्ण के समीप रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर श्री कृष्ण की कृपा से क्रमशः भजन में उन्नति हो जाती है। तो भजन की उन्नति का मुख्य क्या है? भगवान के आगे रो रो कर, किशोरी जी के आगे, हे किशोरी जी आपके चरणार बिंद, यही मेरे प्राण है। हे भगवान श्री कृष्ण कृपा करो, दया करो। हे मन श्रीमन महाप्रभु, हे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, फूट फूट के रो, क्यों नहीं? तुम्हारा अधिकार है, उन्हीं के लिए तो रोना है, बड़े प्रेम से, और वो तो हमेशा कृपा बरसा रहे। और इसके विपरीत करने पर कर्मियों ज्ञानियों की भांति साधन में बहुत से जन्म व्यतीत हो जाते हैं और कर्मी बने रहे। भैया मुझे बता दो, समाज सेवा का कुछ काम बाकी है। अरे क्या सेवा करेगा? कृष्ण ने लोगों को भेज दिया समाज सेवा में। तू पृथ्वी तो ज्यादा बना नहीं सकते, चल समाज पर। आज संसार में पृथ्वी की बहुत कमी है, जमीन ही नहीं है, फ्लैट 40 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल के घर बन रहे। चल कर समाज की सेवा, ला जमीन ला दे, नहीं ला सकता। पानी ला दे, शुद्ध पानी ला दे। और बिस्लरी जाने क्या 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 के 1000 तरह के पानी बोतलों में बंद हो गए, ला के दे, एक बूंद पानी की बढ़ा के दिखा दे। चल अच्छा हम बता दे H2O, 2 गैस मिलकर के पानी, जब वो 2 गैस एक्स्ट्रा करके बता दे। आकाश विशाल है, आकाश को मुट्ठी में बांध के दिखा दे। हवा चल रही है, अच्छा हमने हवा को बंद कर लिया, जब भी किसी की सांस नहीं आती है तो हम ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन से सांसें चलने लगती है। जैसे कि हमने, ठीक है चले, कोरोना में तेरी ऑक्सीजन कहाँ चली गई? बचा लेता। तो क्या समाज सेवा, क्या कर्म करोगे? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सभी की रीति। सेवा करो सेवा, और कब सेवा करो?
कौन सी सेवा है? जब अपने आप को मिटा दो तब वैष्णवों की सेवा करो, उस सेवा को सेवा कहा जाएगा। अपने पास इतना सारा भंडार और वैष्णवों को उसमें से थोड़ा सा दे दिया, ये सेवा है? और उसमें भी तब दिया लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, लोग समझे कि मैंने किया। इन पत्थरों पे मेरा नाम लिखना चाहिए। पत्थर मठ टूट गया ना, फिर से रिडेवलप हो रहा है। 10, 15, 20 साल फिर से टूट जाएगा, वो नाम फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि देखो कर्मियों, ये कर्मी हो गए, और ज्ञानी। क्या ज्ञानी? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मेरा सब कुछ ब्रह्मात्मक है। और ये तो हो गया चलो ब्रह्म का ये ज्ञान थोड़ा, बाकी मुझे केमिस्ट्री आती है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, और ये बहुत बड़ा धनवानी है, ये सब ठीक है। चल तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, मौत को रोक के बता दे। चल तेरे चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्री आ गई, उनको रोक के बता दे, बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। जा सूर्य को रोक के बता दे, चंद्रमा को रोक के बता। अभी सर्दियां चल रही है, इनको बंद करके बता दे, बहुत बड़ा ज्ञानी कर्मी है ना। कितने सारे गैया छिटूर रही होंगी, कितने सारे गली के कुत्ते, कितने सारे गौरैया पक्षी चिड़िया इस ठंड में मर जाएंगे, उनको रोक के बता दे। तो सबसे बड़ा कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? सद्धर्म क्या है? शौनक आदि ऋषि ने जब पूछा तब एक ही उत्तर दिया, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना भाई, श्रीमद् भागवत का ही वाचन करना। यही सारे ज्ञान योग का यही सारे, यही कपिल मुनि ने देवहूति को बतलाया। तो साधन में बहुत से जन्म व्यतीत हो जाएंगे। एक ये है, हमारे गुरु जी के सामने ये बातें बहुत चला करती थी, अभी भी कभी ना कभी उठ जाती है। एक व्यक्ति होता है भारवाही और एक होता है सारग्राही। एक होता है जिंदगी में भार को ढोते ही जा रहा है गधों की तरह, और एक व्यक्ति होता है जिसने जीवन में हंसों की तरह नीर और क्षीर, पानी और दूध में से दूध को निकाल लिया है, सार वस्तु को निकाल लिया है। तो भजन में प्रवृत्त होने वाले साधक जो भजन में लग गए हैं, वो दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं, अर्थात उनमें कोई कोई तो भारवाही होते हैं और कोई कोई सारग्राही। जो लोग हरि नाम करने पर भी योग और मोक्ष की कामना रखते हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं और फिर योग प्राणायाम करो, ये करो, नाम कर, ये सब जो हो रहा है, और दूसरा मोक्ष की कामना, मेरा मोक्ष हो जाए, तथा इस जड़ीय संसार में जो जड़ संसार है इसमें आसक्त रहते हैं, वे धर्म अर्थ काम मोक्ष की चेष्टा के भार से दबे हुए रहते हैं। ये चारों पुरुषार्थों में लगे रहते हैं, उनको डर लगा रहता है। आज सोमवार तो शिव जी का भजन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा यार, मंगल है हनुमान जी का नहीं हुआ, बुधवार है गणेश जी का नहीं हुआ, गुरुवार के दिन कौन से दिन क्या क्या नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान का नाम लेने के बाद भी अपने मस्तिष्क पर यह भार को ढो रहे हैं। तो ये लोग भार से दबे हुए रहते हैं। ये लोग सार वस्तु प्रेम है इस तथ्य को कभी नहीं समझ पाते। तो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ के पंचम पुरुषार्थ जो भगवान से प्रेम है वो इनकी समझ में नहीं आता। भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों से भी द्वेष करेंगे। इनको प्रेम रहेगा धन से, इनको प्रेम रहेगा धर्म से। इनके लिए धर्म क्या है? आज सकरात है, चलो तिल दान कर दो। अर्थ धन होना चाहिए, यहाँ वहाँ काम और मोक्ष, इन चारों के लिए इनकी प्रार्थना चला करती है। तो ये लोग कभी भी, जब पुरुषार्थ जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम तो इनकी समझ में कभी आ नहीं सकता। उद्धव जी का प्रेम भी कभी समझ में नहीं आएगा। प्राचीन भाई जब बाहर आए, यज्ञ में इतनी सारी आहुतियां दे रहे थे पशुओं की। नारद जी क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो तुमने जो पशु मारे वो सामने खड़े देखो, और कह रहे हैं मीठ, तुमने हमको मारा, अब तू आज हम तेरे को मारेंगे। कुछ इन लोगों को समझ में आता ही नहीं है। कहो वो तो हमारा भोजन है। पशु है क्या? शेर का भोजन है, वो हिंसक प्राणी है।
वो जरूर खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। तेरे लिए तो भगवान ने सब्जियां बनाई है, फल बनाए ना। तो ये लोग नहीं समझ पाते। अतः बहुत प्रयास तथा अत्यधिक परिश्रम करने पर भी वे भजन में उन्नति नहीं कर पाते। जहाँ पर है वही की वही धरे रह जाते हैं, आगे इनके भजन बढ़ता ही नहीं है। दूसरे प्रकार के साधक जो सारग्राही है, वे जानते हैं कि प्रेम ही सार वस्तु है। ऐसा जानकर प्रेम तत्व के प्रति अपना ध्यान करके अत्यंत शीघ्र ही वांछनीय स्थल को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान से जब प्रेम हो गया तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते, बहुत जल्दी उनकी प्रोग्रेस हो जाती है। प्रेमी भक्तों की प्रोग्रेस होती है। उनको राधा और कृष्ण का प्रेम समझ में आता है, उनको मंजरी भाव समझ में आता है, उनको सखी भाव समझ में आता है, उनको धाम में क्या लीलाएं हैं वो समझ में आता है, उनको वृंदावन जो चिन्मय है वो दिखाई देने लगता है, बरसाना जो चिन्मय है वो दिखाई देने लगता है। देखो बहुत सारी भीड़ में गए, यहाँ पे कुचल रहे हो, पड़े रहे हो, ऐसे क्या तुम बरसाने में अनुभव करोगे? और वहीं पर नाम बैठ करके ध्यान करो। वृषभानुपुर में किशोरी जी जो वृषभानु राजा की बिटिया हैं, और वृषभानु जी जिनके लिए महल बना रखा है, और जिनके लिए देखो कितनी दूर दूर तक इन्होंने, वृषभानु जी ने जाके देखो वहां रावल के सामने झूला स्थली बना रखी है किशोरी जी के लिए। आनंद वृंदावन चंबू में इसी का वर्णन है। बड़े सुंदर सुंदर कुंड बन रहे हैं। तो उसके लिए इतनी भीड़ भाड़ की जरूरत क्या है? हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे भीड़ में गए थे क्या, या हमारे और लोग जाते हैं? ध्यान करो, चिंतन करो, भजन में ही सब कुछ है। नाम में ये वृषभानुपुर बरसाना प्रकट हो जाएगा। नाम में ही दानगढ़, बिलासगढ़, मानगढ़ सब कुछ प्रकट हो जाएगा। प्रेम है, जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितने भी स्थानों में घूम लो, क्या हो गया? तीर्थ भ्रमण अधमों का है, अधमों का दर्शन है, अधम दर्शन कहा गया है। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, उनके लिए तीर्थ भ्रमण कहा गया है। तो नए नए लोग आते हैं, जो अभी बार बार जाते हैं उनके लिए तो नहीं। जो नए नए लोग आते हैं उनके लिए बताया गया है। जो पुराने वो तो कहेंगे वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन में सिर्फ यहाँ छोड़कर मैं जाऊंगा ही नहीं। ये मेरा बरसाने है, ये गंभीरा है, या मोरकुटी है, यही मेरा प्राण है, ये बिहार वन है, यही मेरा, ये भांडीर वन है, या प्रेम सरोवर है, यहीं पे मैं कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी साधना स्थल ही वही बन गई है। तो ऐसा जानकर दूसरे प्रकार के साधक जो सारग्राही हैं, ये प्रेम ही सार तत्व है, ऐसा जानकर प्रेम तत्व के प्रति अपना ध्यान रखकर अत्यंत शीघ्र ही जो उनको चाहिए उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इनको ही प्रेमारूढ़ कहते हैं। वास्तव में यही प्रेम पर सवार हैं। यही अति शीघ्र प्रेमारूढ़ भी हो जाते हैं। अभी तो आरूढ़ प्रेम पाना चाहते हैं, अभी प्रेमारूढ़ हो जाते हैं। तो फिर ये जो आगम निगम, कल हम बात कर रहे थे, निगम वेद, आगम हमने कल थोड़ा ही बता के छोड़ दिया था कि पुराण। आगम क्या है? देवार्चन पद्धति है, देवताओं का कैसे अर्चन होता है। शिव जी ने जो बताया वो सब आगम। शिव जी जो पार्वती से कहते हैं ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, तंत्र है उनको भी आगम कहा जा सकता है। शाक्त मंत्र इत्यादि उपासना की सब बातें हैं। फिर धीरे धीरे जो हमारे तंत्र बीज है, बीज, तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। ये सब प्रेम के बीज है। तो कल हमने बताया था, ओम शब्द भी बताया था। भजन रहस्य पढ़ो तो ओम शब्द में बता दिया कि सब कुछ आ गया है। लेकिन हमारे संतों ने क्लीम शब्द चुना। क्यों चुना था? क्योंकि दशम स्कंद में जब महारास हुआ, 29वें अध्याय में ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जगऊ कलम बाम दिशाम मनोहरम, जगत को मनोहर लगने वाला गीत भगवान ने गाया। यहाँ से उन्होंने, हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने कलम शब्द उठाया, बाम दिशाम से ई उठाया। इसलिए हमसे कहा गया कि भैया देखो, ओम से भी बहुत मधुर, लेकिन ओम भी कुछ कम नहीं है, ओम में भी पूरा माधुर्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु जहाँ राधा कृष्ण की बात आ जाती है तो थोड़ा सा माधुर्यता और भी ज्यादा प्रखरता हो जाती है। तो अति शीघ्र प्रेमारूढ़, तो प्रेमारूढ़ अभी अवस्था है, प्रेमारूढ़ सिद्ध अवस्था है।
तो जो सहज परमहंस की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वो परमहंस हो जाते हैं, अर्थात संसार में रहकर भी संसार में नहीं रह रहे, सबके बीच में रहकर भी सबके बीच में नहीं रह रहे, सब बहुत ही अलग, उनकी अलग ही अवस्था होती है और किसी को बताते थोड़ी है। उनकी तो बातें किससे होंगी, इसलिए तो सजाती है भक्त जो उनके ही लेवल का भक्त है। सुन सखी आज तो ऐसा हुआ, सुन सखी आज ऐसा हो गया, मेरे स्वप्न में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, देख पहले मैं भजन करती थी ऐसा होता था, पता नहीं अब मुझे जिनसे उनसे इतना प्रेम बढ़ता चला जा रहा है तो अब ऐसा होता जा रहा है। गोपियों ने उद्धव से यही तो कहा था, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तो पे उधो ये वियोग के बचन बतरावो ना, एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोए हिये में अनेक मन मोहन बसावो ना। फिर तो उन्हीं की चर्चा है। बात करते करते किशोरी जब उद्धव जी से बात कर रही हैं, भ्रमर गीत गा रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति जल्प, प्रजल्प, अपजल्प, उपजल्प, जाने कितने प्रकार के जल्प करती जा रही है और अंत में कह रही है उद्धव भण्यता मन्यवार्ता। अरे कृष्ण की बात छोड़ो, कुछ और सुनाओ। क्या वास्तव में वो कृष्ण को छोड़ना चाहती हैं? हृदय में पूरा की पूरा विलीन अवस्था है। उद्धव जी को देख करके उछक उछक पद कंजन के खंजन पे पेकन छाती छोहन समय लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन समय लगी। हमारे लिए भी तो कुछ मैसेज होगा तो हम घबरा जाते हैं। गुरु जी हमारा भजन ऐसे चल रहा है, क्या मेरा भजन कृष्ण तक पहुंच रहा है? तो गुरु जी कहेंगे हाँ बेटी, तुम जो भजन कर रहे हो तुम्हारा ये भजन ऊपर तक पहुंचना चाहिए, ब्रजा नदी के ऊपर तक, गोलोक धाम तक, जितनी ऊंची अवस्था में जाना चाहो जाओ। कैसे? नाम जपो और प्रेम से जपो और साधुओं का संग करो, साथ में कुसंग छोड़ो, संसारी लोगों का संग मत करो। जहां तक पहुंचो ना वहीं सब नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े वैष्णवों के पास भी जाओगे और वहां पे जाकर के महाराज ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये लंदन रहता है, ये वहां रहता है, ये ऐसे ये सब करने लग जाओगे, मेरा मेरी करने लग जाओगे। क्या भजन किया? तो सारग्राही बनना पड़ेगा। ये परमहंस अवस्था है। सब कुछ छूट गया, बस हंस ने क्या किया, सारा की सारा जो पानी था, नीर, वो सब फेंक दिया और क्षीर को ग्रहण कर लिया। यदि सौभाग्य से कभी भार भाई साधक जन सत्संग द्वारा सार तत्व को जानकर उसके प्रति आदर करने की शिक्षा ग्रहण करें तो वे भी अति शीघ्र ही प्रेमारुक्षु हो जाते हैं। और जब इन सब बातों को कोई पढ़ लेगा कि यहाँ संसार की व्यर्थ बातों को मैंने गले लगा रखा था, वो सब छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो भी प्रेम की दशा में चढ़ने लग जाएंगे। आज यहीं तक। वांक्षाकृतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कल फिर श्रद्धा और साधु संग। कल तो नामाभास ही बता दिया जाएगा कि नाम और नामाभास में क्या अंतर है। अब तुम सब लोग ज्ञानी पंडित हो गए भैया। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। आपने अभी जैसे नागा साधुओं का बताया, हाँ, तो उनमें और नागा साधु जो होते हैं, हाँ हाँ, उनमें और जो जैनियों के जो साधु होते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? कोई भी नहीं है, सब बकवास है। जैनियों को पता नहीं, जैनी जानते नहीं कि वेद पुराण उपनिषद क्या होते हैं। तीर्थंकर के चक्कर में वो कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण अभी भी नरक में पड़े हुए हैं, वो भी बेवकूफ हैं और नागा तो है ही। इनका कोई वेद पुराण कुछ मानते ही नहीं, ये सब एक ही है। दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दीदी कृष्ण जी को बांसुरी किसने दी? कृष्ण को बांसुरी कोई दे ही नहीं सकता।
उन्होंने स्वयं ही जो बांसुरी उनकी नित्य सिद्ध है, उन्होंने स्वयं ही उसको उठा करके बचा लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैया यशोदा ने दिया, किसी ने लाके दी। ये उनकी स्वयं से भगवान के आभूषणों में ये भगवान की जो वेणु है, और वेणु भी उनके कितने ही प्रकार की है। जब वेणु है और भुवन मोहिनी है, जो वंशी है उसका नाम भुवन मोहिनी है, और वेणु है, मुरलिका है, इन सब के अलग अलग नाम भी है। इसको कोई नहीं दे सकता। सिंगा वेणु भगवान से अमर जाते थे। ये उसमें सुराख भी अलग अलग है ना, किसी में 13, किसी हाँ। कम है ना सुराख भी। हाँ, जो होल से हैं वो भी थोड़ा अलग अलग होते हैं ना उसमें। हाँ, मुरली का साइज अलग होता है, वेणु का अलग होता है, वंशी का साइज अलग होता है। तो जब भगवान को गायों को बुलाना होगा तब उनकी मुरली बजेगी, और गोपियों को बुलाना होगा तब वेणु बजेगी, सखाओं को बुलाना होगा तब। इस तरह से भगवान की जैसे वो चाहते हैं वैसे वंशी को धारण कर लेते हैं। गोपियों को बुलाना तब अलग बजे। वेणु गीत वेणु गीत नहीं, कहते बंसी कृष्ण को किसी ने नहीं दी थी। उनके स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। उनको ना चक्र किसी ने दिया। शंख कहते हैं कि पंचजन से जो निकला राक्षस को मार करके, परंतु सब कुछ अब जैसे कौस्तुभमणि है, समुद्र मंथन के समय से निकली कौस्तुभमणि, तो क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं पहने हुए थे? भगवान जानबूझ करके समुद्र में कभी कभी डाल देते हैं, पर ऑलरेडी कौस्तुभमणि उनके गले में रहती है, और सभी अवतारों में रहती है। राम अवतार में भी रहती है, विष्णु स्वरूप में भी रहती है, गर्भोशय विष्णु में भी रहती है, क्षीरोशय विष्णु में भी रहती है, कृष्ण के रूप में भी रहती है। तो जब भगवान विष्णु का अवतार होगा वहाँ कौस्तुभमणि रहेगी। हाँ। प्रेम आरूढ़ वृक्ष के क्या मीनिंग होता है? प्रेम में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, प्रेम में जो सवार होना चाहता है, और प्रेमारूढ़ जो सवार हो चुका है। ये जो परमा हंस की अवस्था होती है तो वो प्रेमारूढ़ में होती है या प्रेमारूढ़ में होती है? प्रेमारूढ़। ठीक है। आज से और भजन तेज हो जाएगा, सब परमहंस बन जाएंगे अब। हाँ, क्यों नहीं, बनना तो पड़ेगा ना। रास्ता क्या है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एक बात मैं भी बोलूंगी दीदी। हाँ। जब आप गिरधारी गौरी मठ में कथा कर रही थी तो पूज्यपाद माधव महाराज जी ने बोला कि कौन कौन मधु दीदी को साधु समझता है, तो सारी बंगाली महिलाओं ने अपना जो उनका जो वॉइस होता है वो दिया, तो सभी समझते हैं। तो उसमें से एक बंगाली दीदी थी, तो उन्होंने 2 दिन बाद मैंने उसका पोस्ट देखा था दीदी, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं। मेन चीजें पता नहीं मेरे को ही दिखती है। तो उन्होंने पोस्ट डाला था आपके फोटो में, बंगाली में लिख के कि मधु दीदी, बंगाली में लिखा था दीदी, मधु दीदी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके मधु दीदी। उन्होंने बंगाली में लिखा था दीदी। मुझे तो वो मिली ही नहीं, तो आके मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं दीदी, मगर उन्होंने बंगाली माता ने ही डाला था। और दीदी जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा, मैंने कमेंट भी किया, क्या बताओ दीदी, बड़ा आनंद लगा कि मतलब बहुत बड़ी बात है दीदी, इतना प्रेम होना कोई साधारण बात नहीं है। और उस दिन माधव महाराज जी मेरे पूरा घोषणा ही कर दिया कि मधु दीदी साधु है, सब समझते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा दीदी।
मैं इसलिए बोली दीदी, पता नहीं सबने सुना था या नहीं सुना था ये कथा को, इसलिए मैं दीदी दंडवत प्रणाम सुना था। मैं तो बड़ी ये तो वृंदा वहाँ हुई थी गोवर्धन में। माधव महाराज बचपन से साथ रहे ना, तो ऐसे ही वो छेड़ते ही रहते हैं, उनको आदत पड़ चुकी है। नहीं दीदी, आप और सविता दीदी में तो वाकई में साधु का ही आप तो पक्के साधु हो। माधव महाराज मैंने तो आपको पहले दिन बचपन से मिली, मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा दीदी आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। बचपन से ही हम लोग साथ रहे। गुरुदेव हम लोगों को कभी बिल्कुल ऐसे बेटी बेटों को जैसे पालते हैं ना, ऐसे कभी भी उन्होंने किया ही नहीं कि ये लड़की है या लड़के हैं, ऐसे कभी गुरु जी ने किया ही नहीं। हाँ, एक साथ ही सबको पाल पुल के बड़ा कर दिया, और बड़े गर्व के साथ मेरी बेटी, किताबों में मेरी बेटी करते थे। उससे आपका मतलब और भी जो है ना, लोग ज्यादा मतलब आपके ऊपर हो गए कि इतना मीठा बोलते हैं। ऐसी बात तो हमने कभी नहीं सुनी, किसी के मुख से भी ऐसी बात नहीं सुनी है। हमें और भी आपका नाम मतलब ज्यादा ऊंचा हो गया, सबको ही आपकी हाँ, भागवत में ना भागवत ही सुनाना चाहिए, और भागवत के नाम पे कुछ भी मत सुन। मैं खुद कहती हूँ, भागवत में भागवत ही सुनाओ। दीदी आपने जो तत्व सुनाए हैं ना, हाँ? शायद हमने वो कभी भी नहीं सुने। हाँ। तो हमने तत्व सुनाए हैं ना, इतने अच्छा सुनाया कि मतलब मैं आज तक भागवत को इतना समझ नहीं पाई। मैं कहती थी मैं घर से फटाफट भागूं और जाऊं, मेरी कोई जगह ना घेर ले, मेरे को सुनाई ना दे। इतने दीवाने हो गए। इस तरह पूरी भागवत जो ऐसा खुल के कोई नहीं करता, सब अपना हमने बहुत के बाद भजन गवाते हैं और डांस करवाते हैं। ये चंद तो मतलब हरे कृष्णा और एक दूसरे के रिपीटेड सुनाते हैं। हाँ, कोई प्रश्न कर रहा था आपकी दीदी। हाँ। दीदी एक बात मैं भी बोलना चाह रही थी दीदी, हाँ। कि अब से पहले दीदी हमने रमन बिहारी जी में बहुत सारी भागवतम सुनी है, लेकिन जैसे आपकी कथा सुनी हमने भागवत कथा, उससे पहले यहाँ पे भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा की थी। हम कहते थे कि हाँ ये कथा हमें सारी समझ में आई है, बहुत सुंदर कथा की है महाराज जी ने। फिर उसके बाद हमने आपकी कथा सुनी है, जो वृंदा ने भी बैठ के वहाँ पे बड़े ध्यान से सुनी है, तो वहाँ पे तो दीदी और भी आनंद आया, क्योंकि उससे पहले हमने कभी ऐसी भागवतम सुनी ही नहीं थी। एक एक चीज को आपने बताया बड़े सुंदर तरीके से, कथाएं इतनी सुनाई, बहुत अच्छे से मतलब हमें समझ आया, एक एक वर्ड हमें समझ आया था। थैंक यू आप लोगों की बहुत बहुत। वृंदा दीदी इसका एक कारण यही है कि दीदी ने ना सारी चीजें स्पर्श की थी, बाकी सब 10वां अध्याय जो है उसी को सुनाते हैं ज्यादातर। दीदी ने सब कुछ हर अध्याय में से लिया। हर अध्याय से मेन बात इसका सार ये है जो मेरी समझ में आया। इतना नजदीक कभी रामायण में से भी दीदी ने अच्छा बताया था। रामायण में वही मैं कह रही हूँ ना, दीदी ने पूरा उसको कवर किया अच्छे से। राम टॉपिक छोड़ा नहीं। हाँ, राम की कथा भी। हाँ, अगर ये डिटेल में की जाए तो ये तो सालों का प्रोजेक्ट है। अगर एक एक अध्याय को बड़े उससे किया जाए तो ये सालों का प्रोजेक्ट है। दीदी आप आ जाओ ना, वापस आ जाओ वहाँ से, बॉम्बे से वापस आ जाओ दीदी। मैं तो साथ में ही, हम लोग सब साथ में तो हैं। नहीं साथ में तो है दीदी, पर लगता है ना कि अभी बहुत कुछ सीखना है हमने आपसे, बहुत कुछ। यह सब साथ में ही है। गुरुजी बहुत प्रसन्न होते थे कि जब हम लोग ठीक से भजन करते हैं, हमारा आचरण अच्छा होता है। गुरु वैष्णव सभी हम सब से खुश रहते हैं, सब हम सब से। बस ये कि मैं तुम लोगों से थोड़ी बड़ी हूँ, थोड़ी जल्दी आ गई गुरु जी के चरणों में, तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा सौभाग्य रहा। बाकी तो सब सबका वैसा ही है, सभी हम लोग उसी पथ पे तो हैं। दीदी मैं कल भी रामचंद्र प्रभु को कह रही थी, मैं कहती प्रभु जी जीने का मजा तो अब आया है। कहते क्यों हम लोग सुनाते थे आपको अच्छा नहीं लगता था? मैंने कहा नहीं अच्छा लगता था, पर जो चीज अब हमने सुनी है ना, अब जो समझ में आ रही है ना, वो शायद कभी समझ नहीं आई। कहते वाह
मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जीने का मजा बिल्कुल अब आ रहा है। जो माइंड में टेंशन रहती थी ना कि इसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो, अब किसी की चिंता मत करो, अब हाँ। उस भजन की चिंता करो, बिल्कुल कथा सुनो। बिल्कुल, ये बस ऐसे ही होना चाहिए। मेरे को तो पहले ठाकुर जी ने सूरदास बनाया हुआ था, मेरे तो आपके आने के बाद तो आंखें भी अब खुली है, ऑपरेशन होके आंखें अब खुली है। हाँ, अभी तो आप तो बहुत दिनों से गुरु जी के साथ में हो उषा जी, आपका तो हाँ मैं तो बहुत, पर मेरे को जो अब दीदी, मैं गुरु जी के लिए जब गुरु जी चले गए उसके बाद में बिलक बिलक के अकेली रोया करती थी। मेरे बच्चे पागल हो गए थे कि मम्मी को कैसे समझाया जाए। तो क्या नाम दीदी, अब मैं जब घर में हंसती हूँ, खुश होती हूँ ना, मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं, कहते हैं शुक्र है दीदी, मम्मी को कोई संत ऐसा तो मिला जो मम्मी को अब कह रही है जीने का आनंद आया। खूब भजन करना है, भजन ही सार है। आज कीर्तन कौन सुना रहा है? हाँ दीदी कीर्तन आप सुनाओ। मैं सुनाऊंगी। दीदी एक मेरा प्रश्न था दीदी। हाँ, प्रश्न पूछो। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने राजा पुरंजन के बारे में बताया था, तो उसमें आपने बताया था मित्र जो कृष्ण मतलब भगवान के रूप में जो मित्र, उनका नाम क्या बताया था? अविज्ञात नाम का सखा है। वो अंतर्यामी जो भगवान होते हैं ना, शिरोशय विष्णु, वो अविज्ञात नाम का सखा है पुरंजन का। हाँ ठीक है दीदी, ठीक। कीर्तन कौन गा रहे? हाँ प्रश्न पूछो। हाँ, कि जो हम आरती करते हैं, चाहे मंगला आरती करते हैं या विवादी शेष करते हैं, शाम को करते हैं, तो जो इसमें हम संख्या पूर्वक लेते हैं पैरों पर और उदर पर, मस्तक पर और फिर सारे में, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान की सर्वांग सेवा करते हैं, भगवान की अंग की आरती उतारते हैं। मतलब इसमें हम संख्या पूर्वक लेते हैं ना कि 4 हाँ 2, 4 3, उधर, हाँ 4 3 1। हाँ, इसमें बस यही है, आरती का एक विधान है और कुछ खास नहीं है। भगवान की सर्वांग सेवा है और कुछ नहीं है इसमें अंदर, मतलब मैंने कहा शायद कुछ तत्व नहीं, विधि है, बस आरती की विधि है। अर्चन पद्धति है ये। ठीक है दीदी एक छोटा सा कीर्तन। हाँ, देखते देखते बोली दुआ कभी स्थूल बारी जाया, नयन गिरिमो ब्रजपुर शोभा, नित्य चिदानंद समाया। जोर से बोलो। हाँ, जोर से गाओ गाओ। हाँ, दादा ने भी आप अपना म्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। सॉरी
नंदिनी राधे 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 गोविंदानंदिनी राधे राधे हनुमान मोहिनी राधे 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 शिरोमणि करुणामयी राधे 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 प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधे राधे मोरे दया करो राधे 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 अपराध क्षमा करो राधे राधे सेवाधिकार दियो राधे 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 तोमार कांदा तोमार डाके राधे 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 राधे। दीदी मैं सुनाऊँ आज एक बांग्ला। अच्छा सुनो। पेज नंबर 117 हाँ। 117 श्री गौड़िया गीति। सुधाशा तुम पहली बार गा रही हो आज? नहीं दीदी, एक बार पहले भी गाया लेकिन गाया। इतना कम गाते थे सबको अच्छा। पहली बार लग रहा होगा, मुझे भी पहली बार ही लगा। हाँ हाँ। हरे कृष्णा दीदी जगवतना। भूलिया तो मारे संसारे आसिया ये नाना विध व्यथा तुम्हारे चरणे असिया छे आमी बलि दुखेर कथा जननी जठरे छिलम जखना विषम बंधन पाशे एक बार प्रभु देख दिया मुंडे पंचिले ए दीन दासे तखना भावेनु जन्म पाइया करिब भजन ताह जन्म आइला कड़ी माया जाले न हईल ज्ञान लावा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना वेद व्यथा आदिरेर छेले स्वजनेर कोले हसिया काटानु काला जनक जननी स्नेहते भूलिया संसारे लागिला भाल प्रमे दीने दीने बालक हैया खेलेनु बालक साहा आर के छो दीने ज्ञान उपजिला पाठ पढ़ी अहरा विद्यारे गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तुम्हारे हारी बालके एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर आती ना भजिया तोरे दिन व्रथा गेल एखन की हवे गाती एखन की हवे गाती जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा गाया। और ऐसे सभी लोग गाएं। हाँ दीदी बहुत अच्छे। बहुत अच्छे सभी लोग गाएं। वांगशा कल तरु वैश्य। सुधा जी आप पर तुम निकले हो। हाँ हरे कृष्णा दीदी दंड प्रणाम। नहीं दीदी नहीं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ ऐसे सभी लोग ही कर लेंगे। नहीं आप बहुत सुंदर गाती हो। पहली बार हमने रूप मंजरी गाया था, मुझे अभी तक याद है। 10 बार गाया था ना आपने रूप मंजरी पद, है ना? हाँ कल सुनाना कल। हाँ वांगशा कल तरु वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।